दो के पहला में है लेट y बराबर tan इनवर्स log x डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ tan इनवर्स log x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए ये सूत्र हम लोगों को पता है कि डी सी ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी सी ऑफ tan इनवर्स log x विथ यह x का काम कर रहा है ना। tan इनवर्स किसका फंक्शन है? x का, तो x के सापेक्ष हुआ। तो tan इनवर्स log x का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू log x ही होगा। और डी सी ऑफ हो गया आपको log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब डी सी ऑफ log x का क्या सूत्र होता है? 1/x होता है ना। तो यहाँ से आप लिखेंगे डी वाई डी एक्स बराबर tan इनवर्स, ये x का काम कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हैं? ये x का काम कर रहा है जैसे यहाँ x है तो x है तो इसको समझिए x, तो x के जगह क्या लिखिएगा? log x है ना। इसमें ये 1/1 प्लस 1/1 प्लस x के जगह पर log x, तो log x का होल स्क्वायर और log x का हो गया 1/x। तो एक बटा ये x को पहले लिख डालिए 1 प्लस log x है ना का होल स्क्वायर, ये हो गया आपको आंसर। तो डीसी करने के बाद इसको समझिए आप x, तो ये x तो है नहीं, समझा जा रहा है, तो यहाँ पर भी log x लिखना पड़ेगा। यानी tan इनवर्स log x का फंक्शन है तो विथ रिस्पेक्ट टू log x है ना, क्योंकि यह x है तब नहीं x होगा। अब जितना से डिवाइड किया उससे गुना। अब यहाँ फार्मूला हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर log x का होल स्क्वायर, log x का 1/x, ये होगा उत्तर। अब इसमें है कि दो के दूसरा में कि लेट y बराबर cos फिर ब्रैकेट में sin log x, तो इसको डीसी करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह। तो डीसी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x डीसी ऑफ cos sin log x और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया x। तो डीसी ऑफ आपको देखिए पहले इतना जो है x का काम कर रहा है, तो डीसी ऑफ cos x का क्या सूत्र हो जाता है? माइनस साइन x हो जाता है। फिर ये x का काम साइन के लिए करेगा, यानी डीसी ऑफ साइन x का हो जाता है cos x हो जाता है। अब ये आपको पूरा x है, यानी cos ये जो ब्रैकेट में जो है ना उसी का फंक्शन है, यानी साइन log x फंक्शन है। तो लिखना पड़ेगा साइन log x और विथ रिस्पेक्ट टू साइन log x, ये एंगल हो गया x हो गया। जैसे यहाँ x है, ध्यान दीजिए ये x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि यह x है तो अब यहाँ x लिखा गया, तो ये पूरा x का काम कर रहा है तो उसे डिवाइड किए। अब उसी से क्या करेंगे? मल्टीपुल साइन log x। अब यहाँ पर आपको ये x का log x, साइन log x का फंक्शन है। जैसे यहाँ x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के जगह पर है, ये ध्यान देना है ना। कि आपको हो जाएगा log x और डीसी ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको cos का क्या हो गया? माइनस हो जाएगा साइन log x और साइन का क्या हो जाएगा? cos log x और log x का क्या हो जाता है? 1/x। तो डीसी ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर हो गया 1/x, सूत्र हो जाती है ना log x का, तो 1/x हो। अब इसी को आप लिख दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिएगा तो यही उत्तर हो गया। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आगे करके लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी लिखेंगे तो मान लेते हैं लिख सकते हैं, पहले छोटा वाला लिखा जाता है cos log x और तब
साइन लॉग एक्स, ऐसा लिखिए। ये हो गया आपको आंसर। तो ये ध्यान देने वाली बात इसमें क्या हुआ है, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब जिसे डिवाइड दिया उससे गुना, ये फिर एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स को हम लोग एक्स समझेंगे, तब नीचे तो लिखना पड़ेगा इस एक्स के जगह। अब जिससे डिवाइड किया उसे मल्टीपुल, अब ये सब काट देंगे तो वही रह जाएगा ना। अब कॉस का हो गया साइन का हो गया कॉस, और लॉग का हो गया 1/x। इस प्रकार से इसको ध्यान देकर बनाना है। अब यहाँ देखिए कि लेट y बराबर लॉग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर गुना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको भी पहले सरल कीजिए आप। लॉग एम गुना एन बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए लॉग एम प्लस लॉग एन लिखिएगा। तो ये हो गया आपको एम, ये हो गया एन, पहले भी लिखा चुके हैं, पहले वाला वीडियो में ये सब लिखा हुआ है कई जगह। तो लॉग एक्स स्क्वायर हो गया एम, आप प्लस हो जाएगी लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर सूत्र हो जाता है लॉग एम पर पावर एन, तो पावर आ जाती है गुना में, तो एन लॉग क्या हो जाएगा एम, तो हो जाएगा 2 लॉग एक्स। देखिए रूट को जो है ना हाफ लिखते हैं पावर करके, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर पावर हाफ, ये हाफ बगल में आएगा, तो 2 लॉग एक्स प्लस हाफ इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ सरल करना। अब इसका डीसी कीजिए, तो ये आप डीसी कर रहे हैं, तो इसी WR2x, तो सूत्र डीसी ऑफ यू प्लस बी तो जानते ही हैं, एक लाइन कम लिखना है, डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीसी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डीसी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सी कांस्टेंट है तो बाहर हो जाता है, और नहीं लिखिएगा लाइन कम तो पूरा लिखिए। तो डीसी ऑफ बाई विथ डायरेक्ट लिख सकते हैं, डीसी ऑफ यू डीसी ऑफ इतना, दो कांस्टेंट है बाहर करके लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों और डीसी नहीं लगाया, दो कांस्टेंट है तो बाहर, और डीसी ऑफ क्या कर दिया लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/2 को बाहर, डीसी ऑफ आप लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लिए, फिर तो लाइन घट जाती है इसमें। अब आपको लॉग एक्स का तो डीसी आपको 1/x होता ही है, तो आप 2/x, और यहाँ देखिए ये x के जैसे x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन है, तो डीसी ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको लॉग एक्स का डीसी है ना 1/x, इसलिए यहाँ 1/x लिखा गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि 2/x प्लस 1/2, यही हो गया पूरा x, तो 1/x है, यानी x के जगह कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यू प्लस बी, तो डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डीसी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डीसी ऑफ एक्स पर पावर n का क्या होता है, n गुना में आ गया और 1 घट गया, और डीसी ऑफ कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 2/x और जोड़ हो गया 1/2, और ये जो काटते हूँ, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपको 2x, है ना, जैसे इनके जगह यहाँ 2 रखिएगा तो 2/1, अब कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाता है 0, ये 2 से 2 तो कट जाएंगे। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, या एक लाइन और लिखिए, चलिए 2/x प्लस x बटा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ से एलसीएम तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसमें गुना कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये गुना हो गया, ये फिर इसमें गुना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये सब तो सीखना पड़ेगा आपको, 2x स्क्वायर प्लस 2 नहीं सीखें बहुत दिक्कत है, ये सब तो बचपन में ही है, चौथा पाँचवा में था एलसीएम लेना। अब आपको जो लोग जानते हैं ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए,
है ना। तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो हो गया 3x², अब +2 और बटम आ गया x इंटू x² +1। यही हो गया आपको आंसर। इसको दोहरा लेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ खाली है सरल करना, या m इंटू n सूत्र लग गया, log m जोड़ log m, पावर आ गया गुना में, ये सूत्र लग गया। रूट को हाफ लिखते हैं तो ये बगल में आ गया, उसके बाद DC करना है। इसको क्या करना है, दोहरा लेना है स्वयं। 2 के चौथा में कि लेट बाई बराबर लॉग, है ना, √x² + a² + x, बटा में है √x² + -x। तो इसको भी सरल कीजिए, log m बटा n का सूत्र लिखिए, तो log m - log n। तो बाई बराबर आपको log m बटा n हो जाएगा, तो log √x² + a² + x, और माइनस हो जाएगा log √x² + a² - x। अब ये आपका सिंपल हो गया, log m बटा n का सूत्र है। अब DC इसको करेंगे तो dCw/2x, तो DC ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू x, अब u + v, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन कम लिखाया, x² + a² + x, और विथ रिस्पेक्ट टू x, और DC ऑफ log √x² + a² - x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए ये x है ना, क्योंकि आपको सूत्र पता है, होना चाहिए कि DC ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1/x होता है। तो ये x का, जैसे log x का फंक्शन है, तो x के सापेक्ष हो रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा क्या x है, तो उसके सापेक्ष लिखना पड़ेगा ना, ये ध्यान देना है। तो log √x² + a² + x विथ रिस्पेक्ट टू, ये लिखना होगा x² + a² + x। अब जिससे डिवाइड किए उससे मल्टीपुल कीजिए, x² + a² + x, और विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी DC ऑफ log √x² + a² - x, और विथ रिस्पेक्ट टू x² + a² - x, और यही चीज़ यहाँ लिखना होगा, √x² + a² - x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब log x का तो DC 1/x हो गया, मैं x के स्थान पर x² + a² + x। अब u + v, है ना, ये हो गया u और ये हो गया v, तो DC ऑफ u + v का सूत्र, तो DC ऑफ x² + a² विथ रिस्पेक्ट टू x, और प्लस DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। और फिर यहाँ log का DC 1/, ही लिखेंगे, √x² + a² - x, और DC ऑफ u माइनस v, x² + a² विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हिसाब थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो कुछ लाइन कम करके लिख सकते हैं, x² + a² + x। अब ये रूट का DC हो रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए फंक्शन और फंक्शन लग रहा है ना, तो लाइन ऐसे बढ़ा के लिखिएगा तो बढ़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू x का काम कर रहा है, यही ध्यान देना है। अब इससे मल्टीपुल करना है, x² + a² विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस x का तो क्या हो जाएगा 1। अब 1/√x² + a² - x। अब यहाँ पर भी देखिए यही सब लिखना पड़ेगा, और नहीं तो यही पद है, सेम पद है ना,
इसलिए चाहें तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि रूट, जैसे रूट का डी सी क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वाला आएगा। और एक्स स्क्वायर यू प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर का डी सी क्या हो जाएगा 2x, एक रहने दिए 1 और एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 और माइनस 1 हो गया। तो ये कहने का मतलब हमने एक लाइन ये चीज़ यहाँ भी लिखाएगा हूबहू, समझ रहे हैं। यही चीज़ जो है आपको ये जो लिखा है यहाँ से यहाँ, तो यही चीज़ है, सिर्फ प्लस का अंतर है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस का है। तो ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, अब नहीं लिखे तो यहाँ से ही समझिए ये रूट का डी सी हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0। तो एक लाइन इस तरह से कम लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं समझने पर। तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, और इस रूट का डी सी हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर वही 2x प्लस 0 और प्लस 1। अब चाहें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, लस यहाँ लेके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लस है, तो यहाँ से क्या हो गया एक्स बचा और ये माइनस हो गया, ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी 2 से 2 कट गया। अब आपको हो गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ लस है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ देखिए कटेगा कब, जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तब, तो माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं यदि इसमें, तो पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, और अंडर रूट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, हाँ अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कट गया। यहाँ पर भी आपको कट जाता है, अब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जुट गया 1 2, तो 2 हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया आपको आंसर। तो लंबा है सबको समझाना, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2 के 5 में दिया हुआ है कि लॉग एक्स आधार 3, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं, CBSE के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अदर स्टेट बोर्ड में भी आता है तो जनरली विद्यार्थी इसमें गलती कर देता है, जो कि बेस में यदि कांस्टेंट पद है, चाहे डीसी हो चाहे इंटीग्रेशन हो, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो चेंज करने के लिए आपको फार्मूला है, जैसे लॉग एम आधार ए में, तो इसको लिखते हैं लॉग एम आधार ए बटे लॉग एन आधार ए, और इसी को और एक प्रकार से और लिखा जाता है कि लॉग एम आधार ए, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा लॉग ए आधार एन, चूँकि एक सूत्र आप पढ़े होंगे कि लॉग ए आधार बी है, तो इसको 1 में जब लिखा जाए तो लॉग बी आधार ए हो जाता है, यानी इसमें ये 1 है, तो ये ऊपर जब गया तो चेंज हो जाएगा, जैसे ये ऊपर गया तो चेंज हो गया ना, आधार में ये था तो लॉग ए आधार हो गया है ना, यहाँ लॉग बी है तो आधार बी हो गया। अब आपको इससे कंपेयर कीजिए, इसको आप छोड़िए, चूँकि गुना में ही लिखना पड़ेगा, बटा नहीं लिखना है, बटा में लिखने पर आप डीसी में दिक्कत होगी, गुना में आसान होगा। ये क्या है एम के जगह है ना, एन के जगह क्या है 3, ध्यान दीजिए, एम के जगह पर लॉग एक्स और यहाँ एन के जगह पर 3, तो आप ऐसा लिखिए, तो आप लिखिएगा y बराबर लॉग एक्स एम के जगह, और बेस को तो चेंज कर दिए, तो आप बेस ई ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ए लिए आप ए भी ले सकते हैं। अब इनटू, अब देखिए जो बेस यहाँ है यहाँ चलाया, तो लॉग ई आधार 3 आ जाएगा। अब ई का जो मान होता है 2 और 3 के बीच होता है, ये आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो याद रखिए, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट हो गया, चूँकि ई का मान 2 3 के बीच होता है,
ये पूरा पद कांस्टेंट यानी डीसी इसका होगा। तो डीसी जब हम लोग करेंगे डीसी डब्ल्यू, तो ये आपको लिखना जरूरी है सूत्र के अनुसार। तो डी वाई डी एक्स ऐसे स्टेट लेवल में संभावना नहीं है, लेकिन सीबीएसई में आ सकता है, या कोई कंपटीशन है एयरफोर्स वगैरह आ सकता है आसान हिसाब। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं तो सीधे डीसी कर देगा, गलत हो जाएगा। ऐसे सूत्र लगाना है। तो डीसी ऑफ हो गया आपको लॉग एक्स आधारी और यहाँ तो नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया आपको लॉग ये आधार थी, ऐसे लिखिए। अब आपको पता है ना कि डीसी ऑफ सी यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सी बाहर हो जाता है ना, डीसी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक उसी प्रकार से ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगी, लॉग ये आधार 3 इसकी डीसी होगी। तो डीसी ऑफ लॉग एक्स बेसी और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको तो पता है कि डीसी ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। ध्यान देना ये एक्स है तभी एक्स है, लॉग एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ एक्स की जगह पर क्या है लॉग एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स होगा, पहले भी लिखा चुके हैं। तो लॉग ये आधार 3 डीसी ऑफ लॉग एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स आई इंटू डी ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ गए। और ये आपको एक्स है ना, ये पूरा समझना है एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जिससे डिवाइड के उसे मल्टीपुल करेंगे। अब आपको लॉग ये आधार 3 जो कहते हैं, अब ये लॉग एक्स 1 क्या हो जाएगा लॉग एक्स, ये लॉग एक्स का हो जाएगा एक्स। अब यही आपको उत्तर हो जाएगा, या फिर इसको बटा में भी उत्तर में लिख सकता है, और इसमें दोनों बात हो सकती है, बटा में भी लिखा जा सकता है। मतलब इसको इस प्रकार से 1 अब देखिए सूत्र आपको बताया गया ना बाबू कि लॉग ए आधार बी है, तो 1 लिखोगे तो बी आधार है। तो इसको जब चेंज करोगे है ना, बटा में आप चेंज कर रहे हो, बटा में चेंज कर रहे हो, तब इसको बटा में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे log 3 आधारी और इंटू हो गया x इंटू log x। अब ऐसा है ना कि ये भी उत्तर हो गया, और ऐसे उत्तर में क्या है बेस ई को हटा दिया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं, हटा के भी लिख सकते हैं, आप हटा भी सकते हैं या उतने रहने दे सकते हैं। log 3 लिखा है x इंटू log x, लेकिन ऊपर में बेस लिखना जरूरी था, चूंकि यहाँ बेस परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ नहीं लिखा है तो कोई अंतर है नहीं, आप रहने भी दे सकते हैं, वो कोई उससे अंतर नहीं, ये भी सही है ये भी सही है। एग्जाम नंबर 6 में y बराबर साइन ब्रैकेट में e पर पावर x इंटू लॉग एक्स, तो हो गया आपको डी सी डब्ल्यू r2x। तो डी सी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और डी सी ऑफ साइन e पर पावर x इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ समझिए यही पूरा x है ना, तो यही समझना है डी सी ऑफ साइन ई पर पावर x इंटू लॉग एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू ई पर पावर x इंटू लॉग एक्स। अब जिससे आपने डिवाइड किया उससे क्या करेंगे मल्टीपुल करेंगे, है ना, जिससे आपने डिवाइड किया उससे मल्टीपुल करेंगे। तो डी सी ऑफ क्या लिखना पड़ेगा ई पर पावर x लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए u इंटू भी लग रहा है, तो u इंटू भी का सूत्र डी सी ऑफ u इंटू भी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू x, v इंटू डी सी ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। और साइन ये पूरा क्या x है, तो साइन x का आप सूत्र लगाइए डी सी ऑफ साइन x है, तो डी सी ऑफ साइन x का क्या हो जाता है cos x, सूत्र हो गया। तो साइन x का हो गया cos e पर पावर x इंटू लॉग x। अब u इंटू भी लगाइएगा, तो e पर पावर x इंटू डी सी ऑफ लॉग x विथ रिस्पेक्ट टू x, आप प्लस
log x इंटू डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पद तो जो हम कहते हैं कॉस ई पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और ई पर पावर एक्स और लॉग एक्स का क्या हो जाता है 1/x, और ये फिर log x जो हम कहते हैं और ई पर पावर एक्स का जो हम कहते हैं। अब आपको यहाँ पर ई पर पावर एक्स क्या हो गया कॉमन, तो आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इतनी उत्तर रहने दे सकते हैं, कोई अंतर है नहीं। ई पर पावर एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, ई पर पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। उत्तर में क्या कर दिया यहाँ 2 दे दिया, एक गड़बड़ है किताब में, है ना। हाँ आगे पीछे लिखा जा सकता है एक लाइन कॉस ई पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और ई पर पावर एक्स बटा एक्स लिख लिए, और प्लस इसको पहले लिख ले सकते हैं क्योंकि लॉग एक्स के बाद का पद में लॉग एम गुना एन पढ़ लिया जाता है, इसलिए इसको पहले लिख सकते हैं। लिखने का यही कारण आगे पीछे। कोई बच्चा पूछेगा इससे क्या अंतर है, तो आपको लॉग एम गुना एन पढ़ लोगे, यही अंतर है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या हुआ, ये पूरा एक्स का काम कर रहा है ना। तो डीसी जब हुआ तो ये एक्स का काम कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब जिससे डिवाइड किया उससे गुना, तो साइन का तो कॉस हो गया, यहाँ यू इंटू भी लगा, सूत्र यहाँ लिखा गया, तो यू इंटू डी सी ऑफ भी जो भी इंटू डी सी ऑफ यू। तो ये जो कहते हैं लॉग एक्स का 1/x तो पता है डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स भी पता है, ई पर पावर एक्स, तुम लोग भाई विद्वान हो, log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x जरूर याद रख रहे होंगे। log x का 1/x log x आई पर पावर x जो हम कहते हैं, और सिर्फ ये भी उत्तर हो सकता है, या इसको जरा सजा के लिखा गया। धन्यवाद। अब आपको यहाँ पर 3 के पहला में है लेट बाई बराबर ई पर पावर रूट एक्स, है ना, यहाँ इंटू है कुछ नहीं, तो ये यू इंटू वी का सूत्र लग रहा है, डी सी ऑफ यू इंटू भी का देखिए सूत्र लग रहा है। जैसे हम लोग 11th में पढ़े थे, बताए थे कि बहुत प्रयोग होने वाला है। u इंटू डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, भी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी सी डब्ल्यू आर 2x, तो डी सी ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ हो गया ई पर पावर रूट एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, ये हो गया आपको u, ये क्या हो गया v। अब इसी को लिखिए ई पर पावर रूट एक्स और डी सी ऑफ लॉग कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर हो गया लॉग कॉस एक्स भी के जगह पर, और डी सी ऑफ ई पर पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, आपको पता है कि डी सी ऑफ लॉग एक्स क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x होता है ना। डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स क्या होता है, जो कहते हैं होता है ई पर पावर एक्स। तो बहुत सारा सूत्र लग रहा है, आपको लिखना पड़ेगा, डी सी ऑफ रूट एक्स भी लगेगा, विथ सब बहुत बार आ रहा है, तो इसी को समझना है ना। तो ई पर पावर रूट एक्स, अब देखिए अब सूत्र पता है लॉग एक्स किसका फंक्शन एक्स का, तब ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ, तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू हुआ, लॉग कॉस एक्स का फंक्शन है, तो कॉस एक्स और विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, और डी सी ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे डिवाइड किया उसे मल्टीपल कीजिए। अब ये आपको लॉग कॉस एक्स, अब यहाँ देखिए ये रूट एक्स है, ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स नहीं है, एक्स के जगह क्या है रूट एक्स है, तो यही लिखना है कि डी सी ऑफ ई पर पावर रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स आई इंटू डी सी ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसे डिवाइड किया उसे मल्टीपल कीजिए। अब ये हो गया आपको आसानी से। अब आपको ई पर पावर रूट एक्स और लॉग का लिखिएगा 1/, हो गया
कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, है ना। आइए तो चौंकाते हूँ, लॉग कॉस एक्स, आई पर पावर रूट एक्स चौंकाते हूँ, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x। अब इसी को सजा के लिख देना है, सरल करके लिख देना है। अब सरल करके क्या लिखिएगा, ये तो माइनस है, इसे जनरली प्लस का पद लिखा जाता है, इसी पर पावर रूट एक्स कॉमन भी लेके लिख सकते हैं, और नहीं कॉमन लीजिए तो ये बहुत उत्तर नहीं भी लिखता है कॉमन लेके, कहीं लिख भी देता है, तो ये आपको लिखिए पहले 2√x, या यही रहने दे सकते हैं, और ये हो गया आपको लॉग कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ई पर पावर रूट एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर साइन एक्स बटे कॉस एक्स को टेन एक्स भी लिख सकते हैं, है ना। अभी एक लाइन देखिए बढ़ गया, टेन एक्स नहीं लिखे हैं, ई पर पावर रूट एक्स 2√x लॉग कॉस एक्स, लॉग हो गया कॉस एक्स, और ई पर पावर रूट एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया आपको आंसर। तो इसमें क्या ध्यान देना है, u इंटू भी है ना, तो u इंटू डी सी ऑफ भी और v इंटू डी सी ऑफ यू। अब यह x का काम कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x जिससे डिवाइड किया उसे गुना, फिर ये चौंकाते हो, यहाँ भी ये भी रूट एक्स एक्स का काम कर रहा है, तो ये तो x होगा, चीज देखते हैं रूट एक्स है तब विथ रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ रूट एक्स के जगह पर x के जगह पर आप e पर पावर रूट एक्स है, वो यहाँ है ना, डी सी ऑफ e पर पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो रूट एक्स लिखना पड़ेगा, जिससे आपने डिवाइड किया उससे मल्टीपल करेंगे, फिर तो आपको सूत्र लिख देना है, बस इसको दोहरा के ही समझ लेना है। यहाँ तीसरा के दूसरा में आपको cos x बटे log x है, देखिए सूत्र आ रहा है डी सी ऑफ u बाई वी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको याद रखने की जरूरत है, वी स्क्वायर वी इंटू डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस यू इंटू डी सी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सभी सूत्र कहाँ से आ रहा है, ये आपको सारे सूत्र 11th का आ रहा है ना, ये हो गया यू, ये हो गया बी, है ना। अब इसको डी सी कीजिए, हो गया डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी सी ऑफ हो गया आपको कॉस एक्स बटे लॉग एक्स, तो भी का स्क्वायर यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर हो जाती है भी, यानी यू और भी, तो हो गया आपको लॉग एक्स डी सी ऑफ यू ऊपर वाला, डी सी ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर हो गया आपको यू, और फिर डी सी ऑफ क्या हो जाएगा लॉग एक्स। तो सबका आपको सूत्र पता है, लॉग एक्स कॉस का क्या हो जाता है साइन एक्स, और ये हो गया आपको कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x, और बटे में आपको हो गया लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, थोड़ा बहुत सजा देना है ना, थोड़ा बहुत क्या करना है सजा देना है। एलसीएम लेना है पहले, तो एलसीएम हो जाएगा आपको x, आइए इसके साथ गुना हो गया, तो x इंटू हो गया साइन x पहले लिखा गया, लॉग x जनरली बाद लिखाता है, माइनस हो गया यहाँ कॉस x, और लॉग x का हो गया आपको होल स्क्वायर। अब ये x बटा में आ जाएगा, और माइनस को क्या लेंगे कॉमन, तो माइनस आप कॉमन करके लिख सकते हैं x साइन x इंटू लॉग x प्लस कॉस x, और बटा में हो गया ये x बटा में आ रहा है, चूँकि मोटी लग रही है ना, तो बटा में तो आएगा ही, तो x इंटू हो जाएगा लॉग x का होल स्क्वायर, ये हो गया उत्तर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये सूत्र है ना, ये आपको यू बाई बी है, तो यू बाई बी का बी का स्क्वायर बी इंटू डी सी ऑफ बी माइनस यू इंटू डी सी ऑफ बी, तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स, और लॉग एक्स का क्या हो गया 1/x। अब माइनस आप क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ये उत्तर हो गया। अब उत्तर में है जो कि सरिया देना है, लहसन लेने के बाद एक्स को बटा में लाना है, माइनस को कॉमन लेना है,
ये 3 का तीसरा है, y बराबर ई पर पावर सेक स्क्वायर प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। तो डी सी कीजिए, तो डी सी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी सी ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ हो जाएगा ई पर पावर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ u प्लस बी लग रहा है, आप सूत्र को आप याद रखना चाहिए, डी सी ऑफ यू प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी सी ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी सी ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी सी ऑफ ई पर पावर सेक स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, डी सी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर है ना, सूत्र क्या हो जाता है, डी सी ऑफ ई पर पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ज्यों का त्यों है ना। अब यहाँ से इसको समझिए कि ये एक्स नहीं है, एक्स के जगह सेक स्क्वायर एक्स है, जब एक्स है तब एक्स होता है। यहाँ सेक स्क्वायर है तो फंक्शन और फंक्शन के अनुसार लिखना होगा आपको कि विथ रिस्पेक्ट टू सेक स्क्वायर एक्स है ना। चूंकि ये एक्स है, ये ध्यान देना, ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स है तो नहीं, एक्स के मान लिया कि सेक स्क्वायर के देते हैं, यहाँ भी एक्स लिखना होगा। अब इससे आप जब भाग दे रहे हैं तो मल्टीपुल कीजिए। अब किस पर पावर है, सेक पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेक लिखा है। चूंकि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा, डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन, विथ सबसे पहले सूत्र, तो एन इंटू एक्स पर पावर एन, मान जिस पर पावर है उसी का सापेक्ष है, तो पावर किस पर है, सेक पर, तो सेक ही विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स का फंक्शन है। अब आपको डी सी ऑफ सेक एक्स है ना, भाग दिए हैं तो गुना कीजिए और प्लस 3 और कॉस इनवर्स का तो पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको जगह कम है इसलिए यहाँ पर ही हम लोग इसको घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसको हम लोग लिख देते हैं एक लाइन में, समझिएगा। अब ई पर पावर एक्स का तो जो कहते हैं, ई पर पावर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स पावर का होगा डीसी, तो हो जाएगा आपको 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू tan एक्स, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 बटे है ना, 3 बटे क्या हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन और बढ़ाना पड़ेगा हमको, ये 2 को पहले लिखिए और ई पर पावर सेक स्क्वायर एक्स और सेक गुने सेक, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स माइनस 3 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको उत्तर। तो ध्यान देना है ना, u प्लस बी लगाना। अब ई पर पावर x तो है नहीं, तो इस x के जगह पर सेक स्क्वायर एक्स, अब जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीपुल करोगे। अब किस पर पावर है, सेक पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू, जो कि बताया सूत्र है, ये ध्यान देना है कि डी सी ऑफ एक्स पर पावर एन किसका फंक्शन, एक्स का, जिस पर पावर है उसी का फंक्शन। पावर किस पर है, सेक पर, तो सेक फंक्शन। अब सेक से हम लोग भाग दिया तो सेक से गुना करेंगे, है ना। अब आपको कॉस इनवर्स का ही हो गया माइनस, ये तो पता ही है सूत्र, तो ये सब ध्यान देंगे, समझ में जरूर आएगा।